मैं रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ और प्रेजेंटली ये कि मैं एसोसिएटेड हूँ डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ। वहाँ पे मैं न्यूट्रिशन पढ़ाती हूँ। मैंने मास्टर्स किया है फूड एंड न्यूट्रिशन में कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स से। फिर मैंने पब्लिक हेल्थ में एमएस किया है और करंटली जो है वो मैं पीएचडी कर रही हूँ ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आजकल जो है वो लोगों को न्यूट्रिशन एक बिल्कुल इमर्जिंग फील्ड है। जैसे जैसे लोगों की नॉलेज या लोगों की मालूमात बढ़ती जा रही है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है इस फील्ड में। तो आज मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जो है, कुछ स्पेसिफिक जो मेन हाईलाइट्स हैं उनको डिस्कस करूंगी। जैसे आप ये देखें कि जो क्लाइमेट चेंज है, अब क्लाइमेट चेंज की वजह से आप ये देखें कि जो मौसमियाती जो तब्दीली है उस वजह से हमारे यहाँ जो इन्फेक्शंस हैं, जैसे नजला, जुकाम, खांसी, या बच्चों में अगर हम देखें या अगर हम बड़ों में देखें या एडोलेसेंस एज ग्रुप में देखें या अगर हम एडल्ट पॉपुलेशन में भी देखें तो इन्फेक्शन जो है बहुत जल्दी लोग कैच कर लें। अब उसकी क्या वजह है? अब कहने को तो हमारे यहाँ लोग ये कहते हैं कि जी हम खालिस गजा खा रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी गजा लें। डेफिनेटली सब लोग इस चीज को फॉलो करते हैं और हर कोई ये चाहता है कि हेल्थ जो है वो उसकी प्रायोरिटी है। बट हमारे यहाँ क्या है कि लोगों के पास जो है वो न्यूट्रिशन लिटरेसी या हेल्थ लिटरेसी जो है वो लोगों की उस लेवल की नहीं है कि वो इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकें कि कोई एक खास फूड है या कोई खास फूड ग्रुप है या कोई एक पर्टिकुलर चीज है कि जिसकी वजह से जो है उनका मतलब अगर वो अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो उससे जो है वो उनके इन्फेक्शंस हैं या ये जो डिफरेंट इन्फेक्शंस है, कोल्ड कफ जो है उस पर कैसे काबू पा सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए अगर हम देखें तो हमारे यहाँ एक आम तासुर ये पाया जाता है कि हम कहते हैं कि अगर हम किसी को कह दें कि जी आप फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें तो लोगों का पहला कंसर्न ये होता है कि जी फल बहुत महंगे, सब्जियां जो है वो बहुत महंगी है। बट उसके अंदर देखिए बात सारी ये है कि हमें थोड़ी अपनी प्रायोरिटीज जो है, अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। मतलब देखिए अगर आप 35 रुपए का एक समोसा खा रहे हैं और अगर आपको एक सेब आपको 30 रुपए का मिल रहा है तो ऑप्शंस तो हैं हमारे यहाँ, मगर हम लोगों को मतलब आगे ही नहीं है, हमें इतना आइडिया नहीं है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारे लिए बेस्ट है। क्योंकि उसमें फिर बात आ जाती है हमारे टेस्ट की, हमारी अपनी पसंद नापसंद की बात आ जाती है। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो है कोई बहुत ज्यादा आपको कोई बहुत एक्सपेंसिव डाइट या कोई बहुत ज्यादा आपको कोई चीजें जो हैं वो आपको कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सी चीजों को अपनी डाइट के अंदर जो है वो आप इनकॉर्पोरेट करके जो है इन तमाम जो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। अब उसके अंदर ये कि हमारे पास जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो भी सीजन का फ्रूट है, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स लें। फ्रूट्स के अंदर जो है हमारे यहाँ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे इन्फेक्शंस के अगेंस्ट हमें बचाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं एक तासुर ये कि जी अगर कोल्ड या किसी को कफ है तो वो कीनू ना है, तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। जबकि आप वो फ्रूट्स हैं कि जिसके अंदर विटामिन सी ज्यादा है या एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा है। ये चीजें जब हम देखते हैं बाहर, जब हम सुनते हैं, हमें लगता है कि शायद कोई बहुत एक्सपेंसिव चीजें हैं, ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। बस सिर्फ आपको अपनी डाइट के अंदर जो है जो हमारे रोजमर्रा के फल है, सेब है, अमरूद है, उसके अंदर जो है वो विटामिन सी मौजूद है। अमरूद विटामिन सी की बहुत अच्छी सोर्स है। अब सीजन का जो भी फ्रूट है, अब देखिए हम फल से आएंगे, फलसों के अलावा रमजान का महीना भी आने वाला है, तो उस हवाले से ये कि आपको तकरीबन तमाम तरह के फल जो है वो आपको मिलेंगे। सब्जियों के अंदर अगर हम बात करें तो जो भी सीजन की सब्जी है उसमें गाजर है, खीरा है, टमाटर है, सारी सब्जियों का जो इस्तेमाल है, फल और सब्जियों का इस्तेमाल। और इसके अलावा ये कि गोश्त की अगर हम बात करें तो कोशिश ये करें कि मछली को जो है वो अपनी डाइट में जरूर इस्तेमाल करें, जरूर शामिल करें, क्योंकि मछली जो है उसके अंदर भी जो है ऐसे ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं कि जो कि हमारी कुव्वत मदाफ़ियत को जो है वो बेहतर बनाते हैं।
और अगर कॉस्ट इफेक्टिव भी है, बट अगेन फिर ये है कि हमारी कुकिंग प्रैक्टिसेस भी जो है वो कैसी है। मतलब उसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप फ्राइड मछली के बजाय जो है वो आप उसको बेक करके, स्टीम करके, ग्रिल करके, या आप उसका सालन बना के भी ले सकते हैं। तो कुकिंग मेथड्स का भी जो है वो मेन रोल है। हम ये समझते हैं कि बहुत ज्यादा मसाले या बहुत ज्यादा हम ओवरली कुक करेंगे तो उससे टेस्ट तो आ जाएगा, बट वो चीजें जो है उसकी जो ग़िज़ाई अज्जा जो है वो हम जाया कर देते हैं। तो इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए मौसम के जो भी फल हैं, तमाम फलों का इस्तेमाल आप करें। पर्टिकुलरली मैं आपको कोई स्पेसिफिक नहीं कहूंगी, जो भी सीजन का फ्रूट है। अब जैसे कीवी है, अगर किसी को एस्थमा है, सीजनल एलर्जी है, तो उसके लिए वो बेस्ट है। अगर आप कीवी अगर किसी को पसंद नहीं है या अगर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं लग रहा है तो आप अमरूद ले सकते हैं, कीनू ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, माल्टा ले सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ऑप्शंस की तरफ जाएं। अच्छा, ये तो कुछ बातें हो गई हमारी, जैसे हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो हमने कुछ डिस्कस किए जो कि नीड ऑफ एन आवर हम कह सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पर ठीक है, इसको डिस्कस करने का मकसद ये था कि एक जनरल जो है वो हम अवेयरनेस जो है वो क्रिएट कर सकें अमंग द मासेस, क्योंकि सोशल मीडिया को हम इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं ये हम सबको पता है कि आप जितनी हमारी रीच बढ़ेगी, लोगों के अंदर अवेयरनेस होगी, तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर वैसे ही जो है वो लोग कुछ लोग भूख की कमी से ही मर रहे हैं, भूख की ज्यादा से भी बीमारियां हो रही हैं। तो इन चीजों को ये सिर्फ एक क्या कह सकते हैं कि हम एक आगाही के लिए। बाकी आप लोगों के कोई भी सवाल है, कोई भी चीज आप रमजान के हवाले से पूछना चाह रहे हैं तो आप अपने कमेंट्स में जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये कि हम रमजान के हवाले से क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, हमने कितनी पोर्शन साइज में, कितनी क्वांटिटी में हम क्या चीज ले सकते हैं, हम कौन से फ्राइड स्नैक्स जो है वो ले सकते हैं। जो लोग तरावी पढ़ रहे हैं, जो लोग फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर तरावी पढ़ रहे हैं तो वो तो उनका तो है कि अच्छी एक्सरसाइज एक्टिविटी है, बट फिजिकल एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं और उस दौरान हमें कौन सी ऐसी चीजें जो है वो ग़िज़ा में लेनी चाहिए। तो जो भी आप लोगों के कमेंट्स हैं, वी आर ओपन टू ऑल, और हम उनको कोशिश करेंगे कि आपके ज्यादा से ज्यादा जो सवाल हैं उनको हम एड्रेस कर सकें। बिकॉज मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीजेज है, जिसमें हम कहते हैं कि ग़िज़ाई कमी भी है और मुख्तलिफ बीमारियां भी, जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीजेज हैं, गुर्दों की बीमारियां हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप लोगों के जो भी सवाल हैं वो आप लोग कमेंट्स में लिखें और हम आपके सवाल को जो है बिल्कुल एंटरटेन करेंगे। थैंक यू सो मच।